गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी.एल. अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉरपोरेट अकाउंट का एक चैप्टर इशू ऑफ डिवेंचर का एक प्रॉब्लम डिस्कस करके सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। टॉपिक होगा अपना डिस्काउंट ऑन डिवेंचर और लॉस ऑन डिवेंचर टू बी रिटेन ऑफ। जो डिस्काउंट या लॉस एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर होता है उसको राइट ऑफ करना है ओवर द लाइफ ऑफ द डिवेंचर। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। एक कंपनी इशूड 12% डिवेंचर ऑफ 10 लाख एट 8% डिस्काउंट, तो आपका डिस्काउंट हो जाएगा 80,000। 8% डिस्काउंट होने से डिस्काउंट हो गया आपका 80,000। 10 लाख का डिवेंचर है, 8% डिस्काउंट पे इशू किया जाएगा। इट मीन्स 9,20,000 रिसीव होगा और 80,000 डिस्काउंट दे देंगे, 10 लाख हो गया। यहाँ देखिए रिडीमेबल एट पार, जब रिडीम किया जाएगा तो एट पार उस समय कोई लॉस नहीं होगा। 10 लाख का 10 लाख रिडेम्पशन होगा। द डिवेंचर्स आर रिडीम्ड बाई एनुअल ड्रॉइंग्स इन द फॉलोइंग मैनर। डिवेंचर कैसे रिडीम किया जाएगा उसको बताया गया है सेकेंड ईयर एंड में। देखिए ईयर एंड मने ईयर के आखिरी में, तो सेकेंड ईयर एंड में 1 लाख का रिडेम्पशन होगा। तो इट मीन्स फर्स्ट ईयर में 10 लाख का डिवेंचर ड्यू रहेगा, सेकेंड ईयर में भी 10 लाख रहेगा। जब सेकेंड ईयर में 1 लाख रिफंड कर देंगे तो थर्ड ईयर में जाएगा तो 9 लाख बन जाएगा, और थर्ड ईयर में 2 लाख रिडीम कर देंगे। तो 9 में से 2 रिडीम हो जाएगा तो उसके बाद 7 पहुंचेगा। अब फोर्थ ईयर में 3 का रिडेम्पशन हो जाएगा, तो 7 में से 3 जाएगा तो 4 पहुंचेगा। अब फिफ्थ ईयर में 4 का रिडेम्पशन हो जाएगा, तो सिक्स्थ में 0 हो जाएगा। तो इसको हम आपको एक टेबल बना के दिखा देंगे। जर्नल एंट्री करना है इशू ऑफ डिवेंचर का, लेजर में डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट पूरे 5 साल का बना के दिखाना है। तो इशू का एंट्री करना है और साथ में आपको रिडेम्पशन के लिए जो डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट है उसको 5 ईयर का बना के दिखाना है। डिस्काउंट ऑन डिवेंचर रिटेन ऑफ को हम आपको समझा देते हैं पहले। डिस्काउंट ऑन डिवेंचर रिटेन ऑफ का यहां देखिए ईयर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। 10 लाख का डिवेंचर है तो फर्स्ट ईयर में तो 10 लाख रहेगा ही, सेकेंड ईयर में भी 10 लाख होगा। यहां देखिए रिडेम्पशन बोला है सेकेंड ईयर का एंड में 1 लाख दे देंगे। यहाँ सेकेंड ईयर का एंड में जब 1 लाख दे दिया जाएगा तो थर्ड ईयर में 9 लाख हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर में रिडेम्पशन नहीं हुआ, सेकेंड ईयर का एंड में हुआ, इसलिए 10-10 लाख। और जब सेकेंड ईयर के एंड में 1 लाख दे दिए तो थर्ड ईयर में 9 पहुंचा। थर्ड ईयर का एंड में 2 दे देंगे तो फोर्थ ईयर में आपका 7 पहुंचेगा। 9 में से 2 का रिफंड हो जाएगा तो 7 पहुंचेगा। यहाँ देखिए फोर्थ ईयर के एंड में 3 लाख दे देंगे। फोर्थ ईयर के एंड में 3 दे दीजिएगा तो आपको फिफ्थ में 4 पहुंचेगा। 7 में से 3 का पेमेंट हो जाएगा तो 4 पहुंचेगा। क्लियर? अब फिफ्थ ईयर के एंड में 4 वापस कर देंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो आप फिर से देख लो, 10 लाख का डिवेंचर है, सेकेंड ईयर का एंड से रिडेम्पशन है, तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में 10-10 लाख रहेगा। सेकेंड ईयर का एंड में 1 दे देंगे तो 9 बचेगा। थर्ड ईयर का एंड में 2 दे देंगे तो 7 बचेगा। 3 दे देंगे तो 4 बचेगा। 4 देने के बाद 0 हो जाएगा। अब इसको रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं। 4, 7, 9, 10, 10। 4, 7, 9, 10, 10। ये हो गया आपका 40। अच्छा, डिस्काउंट 80,000 आया था। 80,000 इंटू 10/40, 80,000 इंटू 10/40, 80,000 इंटू 9/40, 80,000 इंटू 7/40 और लास्ट 80,000 इंटू 4/40। 80,000 जो डिस्काउंट है इस रेशियो में बांटना है। यहाँ आपका 20,000, ये भी 20,000,
ये 18,000, ये आपका 14,000 और ये आपका 8,000। ठीक है, 80,000 बटा गया। तो ये हो गया डिस्काउंट रिटर्न ऑफ 80,000 डिस्काउंट आया था, इस रेशियो में बांट देना है। तो 20,000, 20,000, 18,000, 14,000 और 4,000। असली होता है इसको सजा लेना। सेकेंड ईयर का एंड से रिडेम्पशन हो रहा है, तो सेकेंड ईयर तक 10 लाख, 1 लाख का रिडेम्पशन किए 9, 2 का रिडेम्पशन किए 7, 3 का रिडेम्पशन किए 4, 4 का रिडेम्पशन करेंगे 0, 0 लेना नहीं है, इसको रेशियो में कन्वर्ट करके डिस्काउंट बांट दिए। ठीक है, अब चलिए इसका एंट्री करके दिखाते हैं और डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट आपको बना के दिखाते हैं। ओके, ये रख दिए फॉर्मेट। सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट 9,20,000 टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 10 लाख का डिवेंचर 8%, 80,000 का डिस्काउंट पे इशू किए तो 9,20 मिला। बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसिप्ट। अब इसको डिवेंचर अलॉट कर देंगे। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 920, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर आपका 80,000 था, टू 12% डिवेंचर अकाउंट, ये आपका 10 लाख था। ठीक है, 8% डिस्काउंट 80,000, तो कैश 9,20 मिला हुआ था। बीइंग अलॉटमेंट ऑफ 12% डिवेंचर at a discount of 8% redeemable at par। ओके, तो हम लोग 8% पे डिस्काउंट पे डिवेंचर इशू किए 10 लाख का, 9,20 मिला, 80,000 डिस्काउंट दिए, 10 लाख का डिवेंचर अलॉट कर दिए। अब ये डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट बनाना है। फर्स्ट ईयर में 12% डिवेंचर अकाउंट 80,000 डिस्काउंट पोस्ट कर दिए। फर्स्ट ईयर एंड में बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्काउंट को राइट ऑफ करेंगे एज पर टेबल। फर्स्ट ईयर में 20,000 राइट ऑफ करना है, 80 में से 20 राइट ऑफ करेंगे तो आपका बैलेंस बच जाएगा 60, टोटल है आपका 80। सेकेंड ईयर में टू बैलेंस बीडी 60 आया। अच्छा, सेकेंड ईयर में भी 20,000 को ही राइट ऑफ करना है। स्टेटमेंट ऑफ पीएल 60 में 20 राइट ऑफ कर देंगे तो आपका 40 बच जाएगा। 60 में 20 राइट ऑफ किए, 40 बच गया। थर्ड ईयर में टू बैलेंस बीडी 40 आया, तो टेबल्स के हिसाब से 20-20 राइट ऑफ हो गया। थर्ड ईयर में 18,000 राइट ऑफ है बाई स्टेटमेंट ऑफ पीएल। 18,000 राइट ऑफ करेंगे तो आपका बैलेंस 22 बच जाएगा, टोटल 40 है। ठीक है, एक बार आप देखना चाहो देख सकते हो। देखो, फर्स्ट ईयर में 20, सेकेंड ईयर 20, थर्ड ईयर 18, इसके बाद 14 और 8। क्लियर, इसको ले आए फोर्थ ईयर में चला आएगा ये बैलेंस को लेके आएंगे फोर्थ ईयर। टू बैलेंस बीडी 22, फोर्थ ईयर में बाई
स्टेटमेंट ऑफ पीएल। फोर्थ ईयर में आपका 14,000 है, तो आपका बाई बैलेंस सीडी 8,000 बच जाएगा। ये हो गया आपका 22,000, यहाँ ले लिए 22,000। फिफ्थ ईयर टू बैलेंस बीडी वो 8,000 आ गया। फिफ्थ ईयर इज द लास्ट ईयर बाई स्टेटमेंट ऑफ पीएल 8,000, टोटल इक्वल हो गया। ठीक है, तो डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट का यही लुक होता है। डिस्काउंट ऑन डिवेंचर में सबसे पहले डिस्काउंट को पोस्टिंग कर देते हैं। एवरी ईयर पीएल के सहारे से राइट ऑफ कर लेंगे, सीडीबीडी बचा लेंगे। ठीक है, ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि वो अकाउंट जीरो नील ना हो जाए। कितना डिस्काउंट राइट ऑफ किया जाएगा ये चीज़ आपको इस वर्किंग से ही पता चल सकता है। ये वर्किंग कर दिए, सेकेंड ईयर के एंड से लाख रुपया वापस किए, तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर 10-10 लाख रुपया रहा, लाख रुपया वापस किए तो 9 आ गया। फिर 2 लाख वापस किए 7 आ गया, 3 वापस किए 4 आ गया, 4 वापस करेंगे 0 हो जाएगा। इसको 4, 7, 9, 10-10 का रेशियो में 80,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ये रख दिया आपके सामने नेक्स्ट प्रॉब्लम। छोटा सा प्रॉब्लम है, देखिए। 1 अप्रैल 2008 कंपनी 24 लाख रुपया का डिवेंचर इशू किया एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। तो 24 लाख का डिवेंचर 10% डिस्काउंट पे इशू किया जाए तो डिस्काउंट आपका 2,40,000 हो जाएगा। तो 24 लाख का डिवेंचर 2,40,000 का डिस्काउंट पे इशू किया जाएगा तो 21,60,000 एट ए टाइम रिसीव होगा। यहाँ देखिए रिपेबल एट पार भी है। ये जो डिवेंचर है इक्वल प्रपोर्शन में रिडीम होगा सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड सिक्स्थ ईयर का एंड में। मतलब 24 लाख का रिफंड 3 बार में कर देना है, इक्वल प्रपोर्शन। तो 24 लाख को 3 बार में रिफंड करना है तो एक बार में आपको 8 लाख रुपया वापस करना होगा। 24 लाख को 3 से डिवाइड कीजिए, 8 लाख आ जाएगा। तो सेकेंड ईयर के एंड में 8 लाख वापस कर देंगे। तो इसका मतलब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर 24 लाख, फिर 8 वापस कर दिए तो 16 लाख। फोर्थ ईयर में तो 16, फोर्थ ईयर में 8 वापस कर देंगे तो फिफ्थ 6 में 8, फिर 6 में वापस कर देंगे 0। तो यहाँ रिडेम्पशन देखिए इक्वल प्रपोर्शन है, यहाँ देखिए 3 बार रिडेम्पशन है। तो 24 लाख को इक्वल प्रपोर्शन 3 बार में वापस करना है तो 3 से डिवाइड कीजिए, 8 लाख आएगा। ठीक है, यहाँ हमको डिस्काउंट कैसे रिटर्न अप होगा उसका कैलकुलेट करना है। हम आपको इशू का एंट्री और डिस्काउंट रिटर्न ऑफ दिखाएंगे। तो पहले आप डिस्काउंट रिटर्न ऑफ देख लो। ठीक है, डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ यहाँ आपको दिखा देते हैं। ये डिस्काउंट ऑन डिवेंचर टू बी रिटर्न ऑफ, आप देखो 1 अप्रैल 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14। हम लोग का डिवेंचर जो इशू हुआ 24 लाख का, तो 2 बार 24 लाख रहेगा। फिर 8 वापस कर देंगे तो 16 हो जाएगा। 2 बार 16 रहेगा। फिर 8 वापस कर देंगे तो 8 हो जाएगा। अब फिर 8 वापस कर देंगे तो 0 हो जाएगा। सेकेंड ईयर यहाँ जाके रिफंड है पहला 24, 8 वापस किए तो 16, फिर यहाँ रिफंड है 8 वापस किए तो 8। रेशियो बनाइए 1, 1, 2, 2, 3, 3, दैट इज 12। ठीक है, डिस्काउंट आपका 10% बताए थे 2,40,000। तो 2,40,000 डिस्काउंट का 3/12 और 2,40,000 का 3/12, ये 2,40,000 का 2/12, 2,40,000 का 2/12, 2,40,000 का
1/12, 2,40,000 का 1/12। 2,40,000 डिस्काउंट है, उसको इस रेशियो में बांटे हैं 332211। यहाँ आपको 60,000 आएगा, यहाँ भी 60 आएगा, ये आपका दोनों 40 आएगा, ये 20, ये भी 20। ठीक है, तो डिस्काउंट राइट ऑफ जो होगा 60-60, 40-40, 20-20। फिर से आप देख लो, 24 लाख का डिवेंचर इशू हुआ, 2 साल तक 24 लाख रहेगा। 8 लाख वापस करेंगे तो 2 साल 16 रहेगा, 8 वापस करेंगे तो 8, फिर 0 हो जाएगा। 8 से चले 14 तक, 6 ईयर का टाइम लगा। ओके, चलिए अब इसका एंट्री करके देखते हैं। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट। 1 अप्रैल 08 एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करेंगे, डिस्काउंट बाद देके 21,60,000। 2 डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 21,60,000। बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है, अब इसको हम लोग डिवेंचर अलॉट करेंगे। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 21,60,000। डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट वो आपका 2,40,000 था। 2 परसेंटेज नहीं है, डॉट परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। 24 लाख का डिवेंचर इशू किया गया, 10% डिस्काउंट 2,40, तो 21,60,000 रिसीव हुआ था। बिंग अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर at a discount of 10%, redeemable at par। तो 24 लाख का डिवेंचर 10% डिस्काउंट 2,40,000 के डिस्काउंट पे इशू किया। तो पहले हम लोग एप्लीकेशन का पैसा 21,60,000 पाए, फिर उसको डिवेंचर अलॉट कर दिए एट डिस्काउंट। अब इस डिस्काउंट को डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे। इसका डेट होगा 1 अप्रैल 2008 टू डिवेंचर अकाउंट 2,40,000। फर्स्ट ईयर का एंड में डिस्काउंट रिटेन ऑफ होगा। कितना डिस्काउंट रिटेन ऑफ होगा वो आपको टेबल से मिलेगा। 60,000, 2 साल 60,000 करके था, बाई बैलेंस CD। टोटल आपका 2,40 है, 2,40 में से 60 गया 180, तो 1,409 टू बैलेंस BD 180। 31/3/10 बाई स्टेटमेंट ऑफ PL फिर से 60,000। 180 आपका टोटल है, 60 राइट ऑफ हुआ तो आपका 120 बच गया बाई बैलेंस CD। 1,410 टू बैलेंस BD 120। तो 2 साल तक 60 राइट ऑफ करने के बाद अब 40 राइट ऑफ होगा। 31/3/11 बाई स्टेटमेंट ऑफ PL 40,000। 1,20 टोटल है,
40 राइट ऑफ हुआ तो आपका 80,000 बच गया बाई बैलेंस CD। इसको ले आए टू बैलेंस BD 80,000, फिर से 80,000 ही राइट ऑफ होगा 2 साल, सॉरी 40,000 ही राइट ऑफ होगा 2 साल तक 40,000 राइट ऑफ हुआ, 40 ही बच गया। तो 80 टोटल था, 40 बच गया। अब इस 40 को अभी भी 2 साल चलाना है तो 1 4 12 टू बैलेंस BD 40,000। एक बार आप देख लो डिस्काउंट को, 2 साल 60-60, 2 साल 40-40, अब 20-20। क्लियर। अब इसको 31 मार्च 13 बाई स्टेटमेंट ऑफ PL 20,000 राइट ऑफ करेंगे, अब बाई बैलेंस CD 20,000 बचेगा, टोटल 40,000। लास्ट ईयर 1 4 13 टू बैलेंस BD 20,000, 31 3 14 बाई स्टेटमेंट ऑफ PL 20,000। ये क्लोज कर देंगे। ठीक है। तो डिस्काउंट अकाउंट नॉर्मल होता है, डिस्काउंट का पोस्टिंग कीजिए बाय स्टेटमेंट ऑफ PL CDBD, स्टेटमेंट ऑफ PL CDBD, ऐसे ही लास्ट तक जाएगा जब तक कि वो क्लोज ना हो जाए। कितना स्टेटमेंट ऑफ PL लिखा जाए उसके लिए ये टेबल सीखना जरूरी है। 24 लाख का डिवेंचर है, 3 इंस्टॉलमेंट में राइट ऑफ होगा तो एक बार में 8 लाख, तो 2 साल के बाद रिडीम होगा तो 24-24, फिर 8 रिडीम हुआ 16-16, फिर 8 रिडीम हुआ 8 रिडीम करेंगे 0 हो जाएगा। रेशियो 1:1:2:3:3, 2:40 को इस रेशियो में बांट दिया। ठीक है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख लीजिए, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।